वक्फ बोर्ड संशोधन नियम में जो परिवर्तन किया गया है, उस परिवर्तन के बाद सियासी सरगर्मियां काफी तेज होती हुई नजर आ रही। एक तरफ विपक्ष इस पूरे संशोधन के मुद्दे को जिस तरीके से मुस्लिमों का विरोधी बता रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिमों का यहाँ विरोध नहीं है, बल्कि उन परिसंपत्तियों और उन विसंगतियों को यहाँ पर ठीक किया गया है, जिन विसंगतियों के चलते पिछले काफी दिनों से या काफी वर्षों से ये तमाम मांगे उठती हुई नजर आ रही थी कि वक्फ बोर्ड की जो कार्यशैली है वो संवैधानिक नहीं है, वो मनमाफिक है। और ऐसे में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, संविधान संशोधन करके यहाँ पर वक्फ बोर्ड की जो अधिकार हैं उनमें संशोधन किया गया है। और ऐसे में 40 संशोधन करके कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड की जो तमाम शक्तियां हैं उनको कानूनी दायरे के अंदर लाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है, ये यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। हालांकि अभी जेपीसी की इसमें सिफारिश की मांग की गई है और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये सिफारिश की है कि जेपीसी जो कि जॉइंट पार्लियामेंट कमीशन है, वो इस पर यदि अपनी सहमति जताता है तो फिर इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा और राष्ट्रपति तक इस कानून को संशोधन के लिए आगे फिर फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की संसद भवन में मंजूरी मिल गई है। निचली यहाँ पर जो भवन है, जो निचले स्तर का भवन है, यानी कि लोकसभा और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा, दोनों जगह इस कानून को जो है मंजूरी मिल गई है। और इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियों का प्रभाव कम करना है। आसान शब्दों में समझें तो पिछले काफी वक्त से ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर अपना अधिकार जता देता है, उस संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट में भी दखल देने के लिए अपील नहीं की जा सकती है। इतना मजबूत यहाँ पर एक वो कानून बनाया गया है और उसमें अब जो है संशोधन करके कहीं ना कहीं उस वक्फ बोर्ड की मन माफिक जो शक्तियां हैं उनके प्रभाव को कम करना इसका उद्देश्य है। मुस्लिम समुदाय में बोहरा समुदाय, महिलाओं और शिया समुदाय के द्वारा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से अपील करके ये एक परिवर्तन करने की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने उस मांग को सुना और परिवर्तन किया गया, लेकिन संसद भवन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी यहाँ पर इसका विरोध करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी, चाहे किरण रिजिजू हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, तमाम लोगों ने इस संशोधन की यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जो जिस तरीके से ये संशोधन किया गया है उसकी तारीफ की। और उसके बाद ये कहा गया कि इस संशोधन का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत नियमों को लाना है। अखिलेश यादव केंद्रीय गृह मंत्री से किस तरीके से संसद भवन में तू मैं एक दूसरे के आमने सामने विरोध करते हुए नजर आए और दोनों के तल्ख तेवर किस तरीके से देखने को मिले, वो एक वीडियो देखिए, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। एनके प्रभाचंद्रन जी ने जो कहा और माननीय सदस्यों ने जो कहा, मैं उससे अपनी बात को जोड़ता हूं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं।
और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। एक मिनट प्लीज। ये इसलिए लाया जा रहा अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं 70, अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। ओके नो। और दरअसल ये चाहते हैं नो। रिपोर्ट में नहीं जा रहा आपका कुछ भी, रिपोर्ट में नहीं जा रहा। तो देखा आपने, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के संशोधन का जो अधिनियम लाया गया है उस पर अखिलेश यादव और दूसरी तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दूसरे पर यहाँ पर जुबानी तीर छोड़ते हुए नजर आए और संसद भवन में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। देश भर में वक्फ बोर्ड के अधीन करीब 8,70,000 संपत्तियां आती है और ऐसे में इन संपत्तियों के अंतर्गत ही कुल 9,40,000 एकड़ जमीन जो है जिस पर वक्फ बोर्ड का अधिकार है वो इसके अंतर्गत आती है। प्रमुखता के साथ यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से के सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने कहा कि देश भर में जितनी भी मस्जिदें और मदरसे जो चलाए जा रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की निगरानी में चलाए जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड जिस तरीके से जो फैसले लेता है वही फैसले उन वहां पर मस्जिदों और मदरसों में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ऐसे में जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने आकर के खड़े हो गए हैं, जेपीसी को इसकी सिफारिश के लिए ये जो संशोधन है इसको फॉरवर्ड कर दिया गया है। लेकिन आगामी वक्त में शक्तियां किस तरीके से बदलती हुई नजर आएगी, क्या वाकई में मुसलमानों के हित के लिए फैसला किया गया है? क्योंकि मुसलमानों के इस वक्त सबसे बड़े नेता अपने आप को कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीनना है, जबकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानून के दायरे में लाना किसी भी प्रक्रिया को गैर संवैधानिक नहीं है, किसी तरीके का संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं है। ऐसे में ये जो संसद का बवाल है ये क्या सड़क तक दिखाई देगा, क्या समाज में भी इसका कोई इम्पैक्ट दिखाई देगा, या फिर सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये कानून पारित किया गया है। इस कानून को लेकर के विशेष तौर पर देखा जाए तो जिन समुदायों ने यहाँ पर मांग की थी वो समुदाय इसका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे की राजनीतिक रणनीतियां किस तरीके से बदलती हुई नजर आती है, विपक्ष और सत्ता पक्ष किस तरीके से आगामी वक्त की बयानबाजियों को लेकर इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आते हैं। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।